गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम कक्षा 3 विषय हिंदी फर्स्ट का पाठ 16 एडिसन का बल्ब पाठ के अंतर्गत हम एडिसन के बारे में पढ़ेंगे, है ना। एडिसन देखो कौन था, अमेरिका का महान वैज्ञानिक जो विश्व में पूरे संसार में प्रसिद्ध था। इस पाठ में किसके कहानी के माध्यम से, विनायक की कहानी के माध्यम से एडिसन के बचपन के बारे में हम पढ़ रहे हैं ना, बताया गया है। और उसने जो आविष्कार किए थे, जिन वस्तुओं की उसने खोज की थी, उसके बारे में इस पाठ में बताया गया है। हमने पढ़ा था कि विनायक जो अंधेरे से डरता था, उसके पिताजी उसका अंधेरे से डर दूर करने के लिए क्या करते हैं, है ना। जो अंधेरा को दूर कौन करता है, प्रकाश। और प्रकाश किससे होता है, बल्ब से। तो वो बल्ब के माध्यम से, बल्ब का के आविष्कारक कौन थे, बल्ब किसने बनाया था, एडिसन ने, महान वैज्ञानिक एडिसन ने। तो उसके माध्यम से वो एडिसन के बारे में उसे बताते हैं। ठीक है, हमने पढ़ा था एडिसन अमेरिका के महान वैज्ञानिक थे। उनके बचपन का नाम, वो बचपन में बहुत पढ़ने में कमजोर थे। एडिसन का पूरा नाम क्या था, थॉमस अल्वा एडिसन। ठीक है, लेकिन वो परिश्रमी स्वभाव के थे। उनकी देखो एक सबसे अच्छी आदत क्या थी कि उनको क्या अच्छा लगता था, चीजों को तोड़कर नया बनाना उन्हें अच्छा लगता था। पढ़ाई में उनका मन बिल्कुल नहीं लगता था। ठीक है, उनके जो टीचर, जो शिक्षक थे, वो उनकी इसी आदत से परेशान थे। लेकिन देखो इसकी जो एडिसन का की जो प्रवृत्ति थी, चीजों को तोड़कर नया बनाना, इसी प्रवृत्ति के कारण वो जीवन में आगे बढ़े। ठीक है, उनकी यही सोच थी कि मैं कुछ नया बनाऊं जो संसार में हमेशा यादगार रहे। ठीक है, तो एडिसन ने कौन कौन सी चीजों को बनाया, देखो उन्होंने लगभग 200 कितनी चीजें बनाई, उन्होंने कितनी चीजों की खोज की, लगभग 200 चीजों की खोज की एडिसन ने। ठीक है, और यहाँ पर हमारे पाठ में केवल यही नाम दिए हैं, बल्ब, ग्रामोफोन और प्रतिदिन, हमारे जो रोजाना काम आने वाले औजार, ये भी किसने बनाए थे, एडिसन ने बनाए थे। ठीक है, इस तरह से एडिसन के बारे में बताकर विनायक के पापा, है ना, उससे पूछते हैं अब तुम्हें डर तो नहीं लग रहा ना। और वो कमरे की लाइट बंद कर देते हैं और उसे आंखें बंद करने के लिए कहते हैं कि अब बताओ कि, है ना, तुम्हें डर लग रहा है या नहीं। और लाइट बंद कर उसकी बहन को लेकर वो कमरे से बाहर निकल जाते हैं। ठीक है, और जो विनायक होता है वो क्या करते हैं, इधर उधर देखता है। विनायक इधर उधर देखता है और उसके बाद वो क्या सोचता है कि क्या एडिसन को भी अंधेरे से डर लगता था। उसके मन में क्या प्रश्न आता है कि क्या एडिसन को भी अंधेरे से डर लगता था। फिर अपने आप को ही वो बोलता है, नहीं तो मैं भी अंधेरे से नहीं डरूंगा। और इस तरह से वो अंधेरे में चलता हुआ लाइट के, बल्ब के स्विच के पास पहुंच जाता है और बटन दबा देता है। और जब उसकी आंख खुलती है तो उसको चारों ओर प्रकाश नजर आता है, तो उसका डर दूर हो जाता है और वो अपने पापा से जोर से चिल्लाता है, पापा मुझे डर नहीं लगा। ठीक है, और ठीक है, अब मैंने बटन दबा दिया और एडिसन का बल्ब जला दिया। ठीक है, तो इस तरह से विनायक का डर दूर होता है। और उसके बाद देखो, उसके बाद सभी खुश होते हैं। तो इस पाठ से देखो हमें क्या सीख मिलती है कि हमें अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए संघर्षरत रहना चाहिए। उद्देश्य की प्राप्ति यानी जो हमने सोचा है, जो हमारा लक्ष्य है कि हमें ये करना है, उसके लिए हमें संघर्ष करते रहना चाहिए। यहाँ पर एडिसन का उदाहरण उन्होंने दिया, विनायक के पापा ने, कि एडिसन जिनको बल्ब बनाने में कई साल लग गए, 10,000 बार साल, 10 है ना, कई साल लग गए और कई बार वो असफल भी हुआ एडिसन, लेकिन वो निराश नहीं हुआ, लगातार जारी कोशिश करता ही रहा और एक दिन वो सफल हुआ। तो उद्देश्य की प्राप्ति के लिए हमें मेहनत लगातार करते रहना
चाहिए, तभी हम सफल होते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये आज हमारा पाठ यहाँ पर समाप्त हो गया है। अब हम इसके प्रश्न उत्तर देखते हैं। ठीक है, सबसे पहला प्रश्न है, विनायक अपने पापा को क्या दिखाना चाहता था? विनायक अपने पापा को अपनी रिपोर्ट कार्ड दिखाना चाहता था। क्या दिखाना चाहता था? अपनी रिपोर्ट कार्ड। रिपोर्ट कार्ड क्या होता है? रिपोर्ट कार्ड अपनी अंक तालिका, यानी कि जो परीक्षा देते हैं, अर्धवार्षिक परीक्षा है ना, टर्म 1 के एग्जाम, इसके बाद जो उस परीक्षा में जो अंक मिलते हैं, जो नंबर मिलते हैं बच्चे को, है ना, परीक्षा के अनुसार उसने जैसे दिए, तो विद्यालय के, है ना, की जो अध्यापिका होती है, अध्यापक, वो बच्चे के माता पिता को दिखाते हैं और उनके हस्ताक्षर साइन करने के लिए बोलते हैं कि आपके लड़के की इस वर्ष की अंक तालिका, इसमें देखो परीक्षा में उसने कितने अंक प्राप्त किए हैं, कितने नंबर लाया है। इस तरह से अंक तालिका दिखाना चाहता था, रिपोर्ट कार्ड, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रिपोर्ट कार्ड। तो विनायक अपने पापा को क्या दिखाना चाहता था? रिपोर्ट कार्ड। अगला प्रश्न है, विनायक कमरे में अकेला क्यों नहीं जा रहा था? क्यों नहीं जा रहा था? क्योंकि कमरे में अंधेरा था। ठीक है, एडिसन का मन किस कार्य में नहीं लगता था? पढ़ाई में। एडिसन का मन पढ़ाई में नहीं लगता था। अगला प्रश्न, एडिसन का मन किन कामों में अधिक लगता था? चीजों को तोड़कर नया बनाने में। पढ़ा था ना हमने, एडिसन का मन पढ़ाई में नहीं लगता था, पढ़ाई में वो कमजोर था। ठीक है, तो और किसमें ज्यादा लगता था? चीजों को तोड़कर नया बनाना, इन कामों में उसका मन अधिक लगता था। ठीक है, अगला प्रश्न है, विनायक भागकर कमरे की ओर गया परंतु दरवाजे से ही लौट आया, क्यों? विनायक देखो कमरे की ओर भाग कर गया लेकिन दरवाजे से ही लौट आया, क्योंकि कमरे में अंधेरा था। ठीक है, और विनायक को अंधेरे से डर लगता था। ठीक है, अगला प्रश्न है, विनायक सौम्या को साथ लेकर कमरे में क्यों गया? कमरे का बल्ब जलाने के लिए। ठीक है, अंधेरा किस प्रकार दूर हुआ? किस लिए लेकर गया था विनायक सौम्या को? क्योंकि विनायक को अंधेरे से डर लगता था, इसीलिए वो विनायक अपनी बहन सौम्या को कमरे में साथ लेकर गया। और अंधेरा किस प्रकार दूर हुआ? सौम्या के द्वारा बल्ब जलाने पर, है ना, अंधेरा दूर हुआ। एडिसन का पूरा नाम क्या था? उसने किन चीजों को बनाया था? एडिसन का पूरा नाम थॉमस अल्वा एडिसन था और उसने बल्ब, ग्रामोफोन और प्रतिदिन काम आने वाले औजार बनाए थे। ठीक है, अगला, विनायक का भय कैसे दूर हुआ? है ना, पापा द्वारा समझाने और अंधेरे कमरे में अकेला छोड़ने पर विनायक का है ना डर दूर हो गया। अगला प्रश्न है, विनायक की माताजी आज कहाँ थी? इसमें 2 ऑप्शन दिए हुए हैं, बैठक में, रसोई घर में। तो क्या उत्तर आएगा? रसोई घर में। ठीक है, अगला प्रश्न, सौम्या की उम्र कितनी थी? इसमें 2 ऑप्शन दिए गए हैं, 5 वर्ष और 3 वर्ष। हमें कौन सा लिखना है? 3 वर्ष। ठीक है, अगला है, छाया किससे डरती है? रोशनी से या अंधेरे से? क्या उत्तर आएगा? रोशनी से। ठीक है, एडिसन ने लगभग कितनी चीजों की खोज की? इसमें 2 ऑप्शन दिए हुए हैं, 100, 200, 100 या 200। 200 हमने पढ़ा था ना, लगभग 200 चीजों की खोज की, 200। ठीक है, बल्ब की खोज किसने की? इसमें भी 2 ऑप्शन है, एडिसन, मार्कोनी। तो क्या आएगा हमारा उत्तर? एडिसन। बल्ब की खोज किसने की थी? बल्ब, ग्रामोफोन और प्रतिदिन काम आने वाले औजार, इनकी खोज किसने की थी? एडिसन ने। ठीक है, अगला है, देखो ये जो वाक्य दिए गए हैं, किसने किससे कहा? सबसे पहला वाक्य है, वहां अंधेरा है कैसे जाऊं?
अब ये वाक्य किसने कहे थे? विनायक ने। और किससे कहे थे? अपने पापा से। अगला वाक्य है अंधेरा है तो बल्ब जला लो। अब ये वाक्य माँ ने, मम्मी ने, और किससे कहा था? विनायक से। अगला है वाह अच्छी रिपोर्ट है और परिश्रम करो। ये वाक्य किसने कहा था? पापा ने। और किससे कहा था? विनायक से। अगला प्रश्न है क्या तुमने, अगला वाक्य है क्या तुमने उसे भागते हुए देखा है? ये वाक्य किसने कहा था? पापा ने। और किससे कहा था? विनायक से। ठीक है। अगला है वाक्य छाया रोशनी से डरती है और तुम अंधेरे से। ये वाक्य भी किसने कहा था? पापा ने। और किससे कहा था? विनायक से। ठीक है। अब खाली स्थान भरते हैं। पहला है बटन दबाते ही कमरे में खाली स्थान हो गया। तो खाली स्थान में क्या होगा? प्रकाश। क्या आएगा खाली स्थान में? प्रकाश। अगला है आज घर में कई खाली स्थान आने वाले थे। कौन आने वाले थे? क्या आएगा खाली स्थान में? मेहमान। अगला है तुम तो पढ़ने में बहुत खाली स्थान हो वैसे ही बहुत चतुर हो। तो यहाँ पर पढ़ने में बहुत क्या आएगा? होशियार। खाली स्थान में क्या आएगा? होशियार। अगला है तुम्हारे नाना जी वाला खाली स्थान भी एडिसन ने बनाया था। नाना जी वाला ग्रामोफोन। क्या है ये? ग्रामोफोन। तो क्या आएगा खाली स्थान में? ग्रामोफोन। अगला है मैं स्वयं बटन दबाऊंगा और एडिसन का खाली स्थान जलाऊंगा। क्या आएगा खाली स्थान में? बल्ब। ठीक है बच्चों, तो आज हमारा ये पाठ समाप्त हो गया है। अब अगले वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। थैंक यू।